स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से। और देखिएगा, आज की इस क्लास में हम भारत के भूगोल को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत के कुछ फिजियोग्राफी डिविजन्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है और कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ तटीय मैदान है, इन सभी को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हिमालय। हिमालयन बेल्ट, हिमालय के बारे में आपने सुना होगा। हिमालय में आपके क्या है, हिमालय में आपके चार रेंज पाई जाती है। पहली आप जो रेंज है हिमालय की, हिमालय आपने सुना होगा। हिमालय की भी फिर चार रेंज है। वो चार रेंज कौन कौन सी है? पहली है ट्रांस हिमालय, नंबर दो आपकी आती है ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर के बाद में नंबर तीन आपके आती है लेसर हिमालय, और नंबर चार आपकी आती है शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस तरीके से आती है। ट्रांस हिमालय जो है, इस ट्रांस हिमालय को हम टेटिस हिमालय भी बोलते हैं। और ग्रेटर हिमालय है, फिर आपकी लेसर हिमालय है, उसको हम मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। और शिवालिक हिमालय को हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, फिजिकल डिवीजन में हम क्या पढ़ते हैं, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ तटीय क्षेत्र है, इन सभी को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी हिमालय की। किसकी बात करी हमने? हिमालय की। और हिमालय की बात करने के बाद में हमने देखा हिमालय में भी चार श्रेणी पाई जाती है। हिमालय में कितनी श्रेणियां पाई जाती है? चार। चार कौन कौन सी है रेंज पाई जाती है? वो है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और लेसर हिमालय, और शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट। देखिएगा, ये आपकी, अब हमने बात करी थी ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में क्या है? इस ट्रांस हिमालय को टेटिस हिमालय भी कहते हैं, हमने देखा था अभी। तो इस ट्रांस हिमालय की भी तीन श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय की भी तीन श्रेणियां हैं, काराकोरम, के फोर काराकोरम, एल फोर लद्दाख, जे फोर जास्कर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मान लीजिएगा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस की भी तीन श्रेणियां हैं, इस तरीके से आप बांट दीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, फिर हमारा आता है ग्रेटर हिमालय, फिर हमारा आता है लेसर हिमालय, फिर हमारा आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस तरीके से आप भारत के नक्शे में भी इसको दर्शा सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। और ये आपका भारत है, और यहाँ मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ। तो आप देख लीजिएगा, ये आपके ट्रांस हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय, और ये आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये इस तरीके से आप इनको दर्शा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय में। काराकोरम हमने देखा, ट्रांस हिमालय में भी सबसे पहला है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस तरीके से। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब हम देखते हैं सबसे पहले काराकोरम के बारे में। इम्पोर्टेंट पीक कौन कौन सी है? ठीक है, इम्पोर्टेंट पीक्स की हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पीक, तो पीक में सबसे पहले काराकोरम पर आपकी जो पीक है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इस कितनी है? 8,611 मीटर, और ये है आपकी विवादित क्षेत्र में। ठीक है, फिर दूसरी आपको काराकोरम पर ही आपको देखना है ग्लेशियर। तो काराकोरम पर जो ग्लेशियर है वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। फिर आपका है इस्फक और ब्याफुक और बाल्टोरो। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्लेशियर पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने बात करी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये किसकी है? ट्रांस हिमालय की है। फिर हमने काराकोरम की बात करी, तो काराकोरम पर K2 गॉडविन ऑस्टिन है। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611। फिर हमने बात करी काराकोरम पर ग्लेशियर की, तो काराकोरम पर हमने ग्लेशियर देखा। काराकोरम पर हमने क्या देखा? ग्लेशियर देखे। ग्लेशियर में क्या क्या देखा हमने? काराकोरम के ग्लेशियर में हमने देखा सियाचिन, ब्याफुक, बाल्टोरो, इस तरीके से हमने देखे इस्फक।
इस वक्त हमने देखा सियाचिन, ब्याफुक, बाल्टोरो, इस वक्त इस तरीके से हमने ग्लेशियर देखे। फिर अब हम बात करते हैं काराकोरम के बाद में हमने देखा था लद्दाख, जो कि ट्रांस हिमालय की है, ट्रांस हिमालय की है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख की हम बात करते हैं तो लद्दाख पर सबसे राकापोशी माउंटेन पीक है। कौन सी पीक है? राकापोशी माउंटेन पीक, ठीक है। वन ऑफ द स्टीपेस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। वन ऑफ द स्टीपेस्ट माउंटेन पीक, यानी इसका ढाल है जो तीव्र है। कैसा ढाल है? तीव्र ढाल। कौन सी है साहब? गुरुजी कौन सी है बता दीजिएगा। ये है आपकी राकापोशी। कौन सी है? राकापोशी, ठीक। अब हम बात करते हैं साहब, देखिएगा। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ से बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है? मान लीजिएगा ये है आपका लद्दाख, ये है आपका जास्कर, ठीक है। इन दोनों के बीच में से एक नदी बहती है, उसको कहते हैं सिंधु नदी। इसको कहते हैं सिंधु नदी, आप भूलोगे नहीं। ये है आपका लद्दाख जास्कर। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, लद्दाख जास्कर के बीच में से कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं, मैंने जैसे बनाया है, देखिएगा आप। ये है आपका लद्दाख, फिर ये है आपका मान लीजिएगा जास्कर, और इसके बीच में से बहती है गुरुजी, ये आपकी हो गई सिंधु नदी, ठीक है, इंडस रिवर। अब हम बात करते हैं, हमने बात करी काराकोरम ट्रांस हिमालय की हमने बात करी, फिर हमने ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर हमने ट्रांस हिमालय में काराकोरम की बात करी, लद्दाख की बात करी, जास्कर की बात करी। फिर हमने काराकोरम पर कुछ माउंटेन पीक्स, इंपोर्टेंट जो पीक थी वो देखी, फिर हमने ग्लेशियर्स देखे, फिर हमने लद्दाख पर जो भी कुछ था, राकापोशी माउंटेन पीक थी, उसको देखा। फिर हमने लद्दाख और जास्कर के बीच में से, लद्दाख जास्कर के बीच में से जो सिंधु नदी बहती है उसको देखा। अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय की। देखिएगा ग्रेटर हिमालय का क्या मामला, देखिएगा। अब ये आपका जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय आपका पश्चिम में जो आपका है जम्मू कश्मीर, यहां से लेकर के ये फैला हुआ है नंगा पर्वत तक। कहां तक? नंगा पर्वत तक फैला हुआ है। आपको ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक, वैसे तो ग्रेटर हिमालय का भाग है, नंगा पर्वत से लेकर के पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत, पश्चिम में आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लेकर के नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर के जो नंगा पर्वत है वहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक ये फैला हुआ है, ग्रेटर हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ग्रेटर हिमालय का, ठीक है। अब क्षेत्र कौन कौन सा आता है? इसमें आता है आपका भारत आता है, फिर इसके बाद में आता है आपका नेपाल, नेपाल के बाद में आपका आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में आता है आपका म्यांमार। इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात हमने ग्रेटर हिमालय की देखी, क्या देखी गुरुजी? कि पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा, कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा तक फैला हुआ है। इसके बाद में हमने बात करी, इसमें क्षेत्र आते हैं आपका इंडिया आता है, इसके बाद में आपका नेपाल आता है, इसके बाद में आपका पाकिस्तान आता है, और आपका आता है म्यांमार, ठीक है। ये भी हमने देखा। अब विश्व की जो 10, वर्ल्ड की 10 जो इम्पोर्टेंस चोटियां हैं, पर्वत चोटियां, वो इसी में है। वो कौन कौन सी है उनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली है आपकी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा का क्या मामला है गुरुजी? ये भारत की ऊंची चोटी है। किसकी? भारत की भी ये ऊंची चोटी है, और ये कहाँ है? ग्रेटर हिमालय में है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले विश्व की 10 पर्वत चोटियां कौन से हिमालय के कौन से भाग में है, तो हम बोलेंगे इसको ग्रेटर हिमालय में, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालय में है, पहली है आपकी कंचनजंगा। इस कंचनजंगा का मामला क्या है कि ये भारत की भी ऊंची चोटी है, भारत की भी है ऊंची चोटी, ठीक है। अब ये विवादित नहीं है। इसकी जो ऊंचाई है वो मीटर में कितनी है? 8,598 मीटर है।
और ये विवादित नहीं है, जबकि आपने देखी थी काराकोरम पर ही केटू, वो विवादित है। ठीक है, ये विवादित नहीं है। कौन सी? कंचनजंगा। तो पहली आपकी आती है कंचनजंगा, फिर दूसरी आपकी आती है मकालू, तीसरी आपकी आती है माउंट एवरेस्ट 8000, जो आपको पता है कितनी है, आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट के बारे में कितना है, 8848। इसके बाद में आपकी है मसालू, मसालू के बाद में आपकी आती है, मसालू के बाद में आपकी आती है धौलागिरी, धौलागिरी के बाद में आपकी आती है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में आती है नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी के बाद में आती है आपकी बंदर पूंछ, और बंदर पूंछ के बाद में, बंदर पूंछ के बाद में जो आती है वो आती है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद में नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। मैंने बताया आपको 10 पर्वत चोटियां कौन कौन सी बताई है। कंचनजंगा, मकालू, कंचनजंगा देखिएगा, मैं आपको एक बार स्पीड से बता देता हूँ। कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपूंछ, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे नेक्स्ट लेसर हिमालय की तरफ। लास्ट आपका तीसरा जो आता है, इसके बाद में एक और बचेगा आपका, उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं लेसर हिमालय क्या है। लेसर हिमालय की हम बात करते हैं तो इसको हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय बोलने के साथ में इसका जो इसकी विशेषता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके अलग अलग ये फ्रेगमेंटल रूप में पाई जाती है, विखंडित रूप में। इसका आधा भाग यहाँ, आधा भाग यहाँ, आधा भाग यहाँ, आधा भाग यहाँ, इस तरीके से टुकड़ों में ये पाई जाती है, और अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम है। किसके? लेसर हिमालय की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेसर हिमालय को किस किस जगह, किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में लेसर हिमालय को कहते हैं पीर पंजाल। ठीक है, फिर आपको इसको हिमाचल प्रदेश में कहते हैं धौलाधार। ठीक है, फिर इसी को उत्तराखंड में कहते हैं नागटिब्बा। ठीक है, फिर इसी को नेपाल में कहते हैं महाभारत श्रेणी। ठीक है, या महादेव श्रेणी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लेसर हिमालय का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले फ्रेगमेंटल रूप में यानी विखंडित रूप में पाया जाता है, विखंडित रूप में पाना। दूसरी बात, अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम हैं। और फिर सबसे पहले हमने बात करी तो जम्मू कश्मीर में इसको कहते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार या शिमला श्रेणी, या उत्तराखंड में कहते हैं इसको, उत्तराखंड में कहते हैं नाग टिब्बा, और नेपाल में कहते हैं महाभारत श्रेणी या महादेव श्रेणी। ठीक है, तो इस तरीके से ये थी आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कल की क्लास में हम इसके एक पार्ट हमारा जो बच रहा है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बारे में भी हम जान लेंगे, जो कि शिवालिक हिमालय, आउटर हिमालय है। ठीक है, तो धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक्स।